नमस्कार, राम राम। आपनो मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और दीपावली की शुभकामनाएं और दीपावली की राम राम। आज हम एक ऐसे गांव से आपको रूबरू कराते हैं। इस गांव में शराब का ठेका नहीं है, यहाँ पे डीजे पे पूरी तरफ से पाबंदी है, मृत्यु बोध भी यहाँ सहमित किया और यहाँ पे सिगरेट तक का है सेवन नहीं किया जाता है। तो इस गाँव की क्या खासियत है और यहाँ होली और दीपावली को रामासमा के दिन पूरा गाँव के सारे समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, गाँव में फैली कुरीतियों को बंद करते हैं, उसके गाँव वाले एक स्वर में उसको अपना लेते हैं। तो इस गाँव में ये परंपरा कब से चली आ रही है, किस प्रकार से इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं जिसको गांव पूरा मानता है, आइए हम गांव के लोगों से आपसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मंगलाराम जी है। सबसे पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी सबको दीपावली के गणेश। मंगलाराम जी, इंदाउड़ गांव की पहचान पूरे प्रदेश भर में मानी जाती है, तो ये आज जिस प्रकार से होली और दीपावली को हर वर्ष की भांति इस बार इकट्ठा हुए, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या इसमें मांगे रखी जाती है, किस प्रकार से गाँव वालों की बातें सुनी जाती है? ये हमारे खेड़ा धनी का आशीर्वाद है कि हम छत्तीसी कौम एक जाजम पे होली और दीपावली को सब बैठ के सबका राम राम हो जाता है और किसी के शोक सभा का कहीं नहीं पहुंचना होता है। यहाँ सब एक जगह बैठ के उनका सबका मांगलिक मुंह मीठा करवा के हर तरह का दुख निवारण की हर बात यहाँ हो जाती है और गाँव की हर छोटी से लेके बड़ी समस्या तक गाँव में नवाचार की हर चीज का यहाँ बैठ के डिसीजन लिया जाता है और सार्वजनिक पूरे गाँव की एक मत एक राय से हमारे समाज को सुधारने का, गांव में अच्छे विकास का हर चीज के यहाँ मुद्दे रखे जाते हैं और उन मुद्दों पे पूरा गांव एक मत होके अपनी सहमति जाहिर करता है। आज यहाँ आपकी मीटिंग हुई है, पूरे गांव वाले सभी समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। आज कौन सा मुद्दा है जिसपे आपने विचार किया और क्या गांव में जो कुरीति थी बंद किया है? अभी मृत्यु बोझ के बीच में एक जो छोटा एक मृत्यु बोझ और रखा जाता है। जैसे किसी के परिवार में गमी हो जाती है तो फिर उसके ससुराल वाले बीच में बुलाते हैं। उस चीज को हमने बंद किया है कि भाई बीच में नहीं बुला के वो जो लास्ट में गंगा जल पे आते हैं वही उसी समय आए। बाद में बीच का एक एक्स्ट्रा खर्चा है जिसे हर परिवार और वहाँ की व्यवस्था उसमें हर जगह डिस्पेंस रहता है, तो उस चीज को हमने आज खत्म किया है। तो देखिए, आज दीपावली रामासमा गांव वालों ने एक अच्छी पहल की है। जिस घर में जो शोक सभा होती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके ससुराल वालों को बीच में बुलाया जाता है, उसको बंद कर दिया क्योंकि अननेसेसरी उसमें खाना बनाता है और जो भी लोग आते हैं उनको औरतों को कपड़े दिए जाते हैं। अननेसेसरी जो खर्चा होता है वो कुरीति की गिनती में आता है, उसको बंद आज कर दिया गया। और उसमें सबसे बड़ी खासियत है गाँव वाले एक ही स्वर में इस चीज को अपना लेते हैं। हमारे साथ पूर्व सरपंच नंदाराम जी है। तो नंदाराम जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले तो आप दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये एक खेड़ा धनी की हमारे गांव के ऊपर मेहरबानी है। उस मेहरबानी के हिसाब से हमारे गांव में कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। हम एक जाजम पे बैठते हैं, ना हमारे कोई सरपंच में आपस में एक दूसरे का विरोध है। हम एक जगह बैठते हैं और जो भी जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो हमें सलाह देते हैं उसी आधार पर हमारे गाँव का प्रत्येक युवा करते हैं और ये एक परंपरा सदियों से चलती आ रही है। बात करेंगे इस गांव में अब तक कौन कौन सी कुरीतियां हैं उसको दूर किए। हमारे साथ गांव के नागरिक है शोभाराम जी। तो अब तक गांव में क्या क्या है इसमें आपने कुरीतियां बंद की है और उसको आराम से अपनाया जा रहा है? पहली बात तो आपनो चैनल मेहरता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँगा इंदाउड़ को कि लगातार हमारी खबरें इस एरिया में पहुंचाई जा रही है। और अब रही बात हमारी कुरीतियों की, तो इंदाउड़ गाँव में पहली बात यह है कि होली और दीपावली दोनों त्योहारों को शाम को रामासमा की टाइम गांव हमेशा सदियों से इकट्ठा हो रहा है। और इकट्ठा होने के बाद में शाम की टाइम सारे गांव वाले किसी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई शिकार नहीं, सभी एक जाजम पर 36 कौम शामिल होती है और गांव में सोचते हैं कि हमारे गांव में कौन कौन सी कुरीतियां जिनको रोका जाए ताकि बर्बादी बची जाए। तो हम सबसे पहले आज से करीब 10 से 15 साल पहले से हम मृत्यु बोझ केवल हीरो और पूड़ी सिरा पूड़ी चालू किया और वो सबको मान्य 36 को में चल रहा है। उसके साथ साथ किसी प्रकार का अमल तिजारा सिगरेटा ये भी हमने बंद कर दी। केवल हमारे बीड़ी चलती है 12 दिन तक, हर गरीब आदमी आपको आराम और टाइम पास कर सके। दूसरी बात, शादी में हमारे 15 साल पहले से ही डीजे बंद किया हुआ। गांव की सरहद में आते ही हमारे ही नहीं बाहर की अगर कोई बारात आ रही है तो वो भी इंदाउड़ सरहद आते ही डीजे बंद कर दिया जाता है और उनकी सरहद निकलते ही वो डीजे चालू कर दिया जाता है। तो यह हमारा गांव की परंपरा है। और दूसरी बात, हम पडला लेने के लिए ब्याह में जाते हैं तो भी हमारे केवल बीड़ी जाती है, सिगरेट नहीं जाती है और उसके साथ किसी प्रकार का नशा नहीं जाता है, जैसे अमल अफीम वो भी नहीं जाता। ये हमारे गांव में लगातार चल रहा है। और आज शराब वगैरह ये भी गांव में हमारा ठेका नहीं है, बाहर की अलग बात है। और गांव वाले सारे शामिल होकर हमारे गांव में बराबर होली और दीपावली दोनों त्योहारों को शाम को सारा गांव इकट्ठा होता है। उसमें किसी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं होती है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। गांव की एक जाजम पर खेड़ा के धनी के आशीर्वाद से हमेशा से चलता आया है और चल रहा है और आज भी सुधार कायम है। और हमारा गांव मान रहा है लगातार कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। शिक्षा के मामले में भी आज यहाँ सारी जो सोच बदलो
टीम है इंदौर की, उन्होंने भी अपने विचार रखे और जो हमारी रसीदें कटी थी उनमें करीब करीब 14,000 एक रसीद बताई गई है और उनका करीब करीब 75 लाख के आसपास जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो भी यहाँ हिसाब दिया गया। और हमारे यहाँ अलग चीज है, लोग तो अध्यक्ष बनने के लिए या जैसे गौशाला का अध्यक्ष है, हमारे खेड़ा धरनी के अध्यक्ष है, या हमारी जो ये सोच बदलो टीम है इनके अध्यक्ष है, कार्यकारिणी है, सब हम पकड़ के लाते हैं। कोई आगे नहीं आता है, उसको मुर्दे से उनको बोलाते हैं ये काम तुम्हारे को करना पड़ेगा। और गांव के विकास में लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और हमारे करीब करोड़ का राशि, पूर्ण करोड़ यानी 75 लाख के आसपास उसमें आ गई है और नक्शा वगैरह भी हो गया और 1 साल में हम कोशिश करते हैं उसको भी शिक्षा की नगरी में शामिल कर देंगे। अब हमारे साथ गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष है। आपने सुना होगा कि गौशाला की नाम आते ही हमेशा ये होता है कि चंदा नहीं आ रहा है, गायों के चारा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज हम ऐसी गौशाला के अध्यक्ष से भी मिलाएंगे जहाँ की कह रहे हैं हमारी गौशाला सुचारू रूप से चल रही है, किसी चीज की कमी नहीं है। क्या ये बात सही है? हाँ, सबसे पहले तो मेहरता चैनल को धन्यवाद। हमारी गौशाला के अंदर सब सुविधा है, गांव वाले बस्ती वाले पूरे सहयोग कर रहे हैं। हर चीज की कोई भी कमी आती है तो गांव वालों से डिमांड करते हैं, वो पूर्ति कर देते हैं। कितनी गायें होगी अभी? हमारे पास में 1200 गाय है, 1200 गाय है जिसको हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। कोई कमी नहीं है गौशाला के अंदर। अगर कमी होती है तो भी हम एक दूसरे को पूछ के और डिमांड करते हैं तो गाँव वाले पूर्ति कर देते हैं। चारा कितना अभी एक्स्ट्रा पड़ा होगा आप इतना गाँव की? चारा मेरे पास में 50-60 लाख का 60 लाख का स्टॉक पड़ा अभी, जबकि 12 महीना तक अगर चारा नहीं खरीदते हैं ना तो भी चारा हमारे पास पूरा स्टॉक है। बिल्कुल, तो ऐसी गौशाला जहाँ पे 1 साल का है उनके लिए चारा स्टॉक पड़ा है, तो ये गांव की ही ताकत है कि गांव वाले मिलके गौशाला के साथ ही गांव की किसी भी समस्या है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और गांव का है। आप अभी बहुचर्चित जो लकी ड्रॉ कह सकते हैं, सोच बदलो गांव बदलो टीम इंदौर की तरफ से एक लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया है। उसका हम मीडिया पार्टनर भी थे और हमने ये दावा किया था कि ये पूरी तरह से सुरक्षित सेफ है। उसका दावा आज गांव की जजम के बीच इन्होंने जो भी हिसाब आया उसका लेखा जोखा गांव के सामने सुपुर्द किया है। किस प्रकार से इन्होंने पूरा आयोजन किया है, कितनी राशि लगभग होगी और गाँव वालों ने किस प्रकार से ये इनकी राशि सुपुर्द की, स्टार्ट हो जाएगी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप मेड़ता के लाइव दर्शकों को दीपावली के राम राम और आप मेड़ता का धन्यवाद। आज ये जो ग्राम की सभा हुई है हर दीपावली और होली की राम राम को होती है। इसमें जो भी गांव की सारी संस्थाएं होती है उनका लेखा जोखा पेश किया जाता है और ग्राम विकास के भी काम होते हैं वो भी चर्चा की जाती है। तो इस बार सोच बदलो गाँव बदलो टीम ने जो लकी ड्रॉ करवाया था वो उसका लेखा जोखा यहाँ पर उनकी टीम के अध्यक्ष और सदस्यों ने बताया था। तो लगभग 75 लाख रुपए अभी इन हैंड भामाशाहों और लकी ड्रॉ के टोकन से उस संस्था के पास पड़े हैं और गांव वालों ने एक राय से सहमति दी है कि जल्दी से जल्दी इस लाइब्रेरी को शुरू करें और उनके सामने एक नक्शा पेश किया और सबने सहमति दी है कि भाई इस नक्शे के अनुरूप आप धीरे धीरे करके और 1 साल के अंदर अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि इस लाइब्रेरी को और इस ग्राम भवन को यहाँ पर खड़ा कर देंगे। अब गांव में ऐसे भी कई सारे संगठन और गांव के साथ मिलके यहाँ पे किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। गांव में कई सारे मंदिर हैं जो सार्वजनिक रूप से गांव वालों से जो चंदा है उनसे राशि इकट्ठा करके शुरू हुआ है। तो हमारे साथ कुछ युवा है, कौन सा मंदिर आप बना रहे हैं, कहाँ से राशि आप इकट्ठी कर रहे हैं? यहाँ सभी गांव वालों की तरफ से राशि इकट्ठी हुई है। खेड़ा धरनी का एक विशाल गेट बना जाएगा और बालाजी का मंदिर में नाटी के अंदर बन रहा है। डाले भाई और रामदेव 4 मंदिर का निर्माण चल रहा है अभी और बढ़ चढ़कर सब भगत भाग ले रहे हैं। लेकिन लाखों रुपए इस मंदिरों के निर्माण में लगता है, तो राशि उगाने में गाँव वालों में क्या दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं आती। खेड़ा धरनी का आशीर्वाद है, सब कुछ पैसे ऑटोमेटिक आता है। हमारे को खुद को पता नहीं चलता पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। युवा सरपंच प्रतिनिधि मंगलाराम जी है, उनसे बात करेंगे कि ये गांव में जिस प्रकार से रामासमा के दिन गांव के इकट्ठे होते हैं, कुरीतियां उनको बंद करते हैं। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, नशा सर पर चढ़कर परवान चढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के युवा किस प्रकार से बुजुर्गों की बात मानते हैं, किस प्रकार सहयोग करते हैं। मंगलाराम जी, ये आपकी परंपरा गाँव की चली आ रही है, बुजुर्गों की जिस प्रकार की सोच, युवा और सोच में जैसे जमाने 50 साल का गैप होगा, उसको किस प्रकार से युवा एडॉप्ट कर पा रहे हैं? ये हमारी गांव की एकता की एक मिसाल है। उसके पीछे हमारे युवा शिक्षित हैं और हमारे गांव के बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान है कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग अगर जो बात कह दी वो हमने ठान लिया कि वो बात पूरी होगी और हर युवा उस चीज पे कायम रहता है। आजकल का मतलब नशे की अगर प्रवृत्ति करें तो नशा चारों तरफ बढ़ रहा है, लेकिन गांव के युवा को जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि गांव में किसी प्रकार का शराब का ठेका नहीं है, सार्वजनिक स्थान पे कोई शराब या मादक पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते, उसको किस प्रकार से चैलेंज था शुरुआती दौर में?
वो चैलेंज उस टाइम 15 साल पहले ये हुआ था, तो उस टाइम हमने बैठ के, जैसे पहले ब्याह शादियों में हर जगह अफीम की मनवार होती थी, मौत मर्तंग में अफीम की मनवारें होती थी, उन सब मनवारों के ऊपर रोक लगवाई, गांव की तरफ से पूर्ण पाबंदी लगी कि एक तरह का एक सामाजिक उनका बहिष्कार हो सके। इस तरह का क्या तो पूरे गांव में, वैसे हमारे ऐसी कोई नौबत नहीं है कि किसी का सामाजिक बहिष्कार करना पड़े। हमारा गांव एकता की यही मिसाल है कि एक बात पे सब एकमत हो जाते हैं और उस बात को पूर्ण कर देते हैं। तो वो पिछले 15 साल से रेगुलर हमारी चलती आ रही है। हमारा गांव आबकारी सर्कल में नहीं है, इसलिए यहाँ आबकारी के ठेके वगैरह है नहीं। और पिछले 3-4 साल से हमारे युवाओं ने एक सोच बदलो गांव बदलो जो एक टीम बनाई है, उससे पूरे गांव का एक माहौल भी चेंज कर रहे हैं। युवा एक लाइब्रेरी के द्वारा वो शिक्षा के जगत में काम कर रहे हैं। शिक्षा के स्तर पे कम से कम उस लाइब्रेरी से 1 साल 2 साल में 17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट जॉब में। तो ये इसी चीज का फायदा है कि हमने नशा बंद किया और शिक्षा को बढ़ावा दिया। शिक्षा का बढ़ावा देने के बाद हमारे गांव में एक नए ऊर्जावान युवाओं का और जोश बढ़ रहा है। उसकी बदौलत हम आने वाले 2 साल में 2 करोड़ के आसपास की लाइब्रेरी और सार्वजनिक भवन, गांव के बूढ़े बुजुर्गों के नीचे बैठने की, आम सभा करने का, और बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग हॉस्टल टाइप की लाइब्रेरी फैसिलिटी, कॉन्फ्रेंस हॉल, वीसी हॉल, ऑल आर फैसिलिटी जो आने वाले 20 साल बाद होनी चाहिए, वो चीज अब करके देंगे। पहले एडवांस में हम 20 साल आगे की सोच के पहले कर रहे हैं, जिससे हमारे युवा शिक्षा में आगे जाए, हमारा गांव और नाम रोशन करे। और हमारी यही आकांक्षा है आने वाले समय में हमारे गांव से 1-2 IAS IPS हर साल निकलेंगे। बिल्कुल, ये गांव की सोच थी। किस प्रकार से गांव के युवा है बुजुर्गों के कंधे से कंधा मिलाकर उनके आशीर्वाद से इस परंपरा को आगे निर्माण कर रहे हैं। तो ये मेड़ता सिटी का ये गांव है। कहते हैं कि राजस्थान की राजनीति की तस्वीर नागौर से होती है, नागौर जिले की राजनीति मेड़ता से चलती है और मेड़ता की राजनीति गांव इंदौर से चलती है। तो इस मातासिरा गांव कहते हैं इंदौर को, तो इस इंदौर गांव की आपको ये कुरीतियां बंद करने की, ये नवाचार की परंपरा आपको अच्छी लगी तो अन्य गांवों तक ये परंपरा पहुंचे। इस गांव से सीखे अन्य गांव भी अपनी परंपरा को बदलें और आज के आधुनिक युग के साथ जिए, ताकि है आपके आने वाला भविष्य सिक्योर हो सके। जय जवान जय किसान।